गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सीखेंगे सोलर सेल एक्सपेरिमेंट का कंप्लीट वाइवा वॉइस। ओके, बस मैं आपका डॉक्टर रहीम अहमद। लेफ्ट साइड पे आपका सोलर सेल किट, राइट साइड पे कंस्ट्रक्शन वर्किंग, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। कंप्लीटली 10 क्वेश्चंस आपके पास है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोलर सेल? व्हाट इज सोलर सेल? चलिए, व्हाट इज सोलर सेल? सोलर सेल इज ए पीएन जंक्शन डिवाइस which converts the light energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, ये वाला सोलर सेल है, लाइट एनर्जी से पीएन जंक्शन डायोड। क्वेश्चन क्या है बच्चों का? ऑलवेज इट्स अ पीएन जंक्शन डायोड, और कुछ नहीं हो सकता क्या? हाँ, हो सकता, ऐसा कुछ है। तो थोड़े बच्चे जो भी है हेयर से बनाएंगे, सिलिका है। थोड़े जो भी है बायोलॉजिकल एलिमेंट होगा, तो हर बार ये हो सकता नहीं। तो थोड़ा सा चेंज करेंगे इसका जो डेफिनेशन है। सोलर सेल इज ए फोटोवोल्टिक सेल, इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ इनटू लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, अपना ये जो भी है पीएन जंक्शन डायोड का सोलर सेल का पैनल है। ये जो भी है आपका बायोलॉजिकल बैक्टीरिया से बना हुआ सोलर पैनल है। देखिए, अगर पीएन जंक्शन से बना हुआ, तो पीएन जंक्शन सिंबल का जो सिंबल, उसके ऊपर जो भी है लाइट डालेंगे, तो ये हो गया आपका सोलर सेल का सिंबल। ओके, व्हेन इट प्रिपेयर्ड विथ पीएन जंक्शन डिवाइस। चलिए, इसका मेजर काम क्या है? लाइट को इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करना है। चलिए, आप इसके प्लेस में आप अगर ये किट ले लिए, आप ये सोलर पैनल ले लिए, तो ये सिंबल आपको वर्कआउट नहीं होगा। तो यूनिवर्सली यू विल टेक आउट दी सिंबल। पावर सप्लाई का सिंबल पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो भी है आपका लाइट फॉलिंग ऑन दिस थिंग, लाइट फॉल हो रहा, जो भी लेना है आप ड्रॉ करना है, ऐसा ड्रॉ करना है। यूनिवर्सल सिंबल है, क्या है ये? यूनिवर्सल सिंबल। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन फॉर दी व्हाट इज सोलर सेल। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोलर सेल्स? कौन से सेल्स है? मोनोक्रिस्टलाइन एक टाइप है। ओके, पॉलीक्रिस्टलाइन। चलिए, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन। ओके, 1 मिनट, कुछ हुआ। हाँ, मोनोक्रिस्टलाइन। देखिए, मोनोक्रिस्टलाइन है अपने पास, और पॉलीक्रिस्टलाइन है, पॉलीक्रिस्टलाइन। चलिए, पॉलीक्रिस्टलाइन का मतलब, पॉली मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मटेरियल्स। मोनो का मतलब सिंगल एलिमेंट। थिन फिल्म टेक्नोलॉजी, आजकल जो भी चल रहा, थिन फिल्म टेक्नोलॉजी चल रहा। चलिए, अगर जनरेशन की बात करें, ओके, फर्स्ट जनरेशन में सिंगल क्रिस्टल भी रहेगा, सिंगल क्रिस्टल से मैन्युफैक्चरिंग करे थे। पॉलीक्रिस्टलाइन पे भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, और यहाँ पे आ गया। अब सेकंड जनरेशन में होगा, कम्प्लीटली पीवी सेल्स है, अभी भी चल रहा सेकंड जनरेशन। ओके, एमआरएफएस सिलिकॉन मटेरियल्स ले लिए, कैडमियम टेलेरियम के ले लिए, मतलब पॉलीक्रिस्टलाइन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ले लिए आप। ओके, नेक्स्ट थर्ड जनरेशन जो भी होगा, सेम पीवी सेल्स है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, थिन फिल्म टेक्नोलॉजी। ओके, इसमें जो भी है मेजर जो रिसर्च चल रहा, आपको परवोस्काइट स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? परवोस्काइट स्ट्रक्चर है। उसके बाद में पॉलीमर, एंड रिमेनिंग यू हैव इट्स रिसर्च इज गोइंग ऑन। तो क्वांटम डॉट सोलर सेल इज अ वेरी एक्सलेंट रिसर्च इज गोइंग ऑन। चलिए, नेक्स्ट होगा आपका वाइवा क्वेश्चन, व्हाट इज अ फोटोवोल्टिक इफेक्ट? ओके, द फोटोवोल्टिक इफेक्ट इज द जनरेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। देखिए, आप वोल्टेज बना रहे और इलेक्ट्रिक करंट बना रहे इन मटेरियल अपॉन बाय एक्सपोज। आप लाइट एक्सपोज करेंगे, तो इट जनरेट्स द इलेक्ट्रॉन होल्स ऑन पीएन जंक्शन डिप्लीशन रीजन, देन इट्स क्रिएट्स नेगेटिव्स विल गो वन साइड, पॉजिटिव विल गो अदर साइड। मतलब इलेक्ट्रॉन जो भी है वन साइड जाएंगे, होल जो भी है अदर साइड जाएंगे। जिसका कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। पहले व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, photovoltaic effect, photoelectric effect, difference. You have the difference, you have the photoelectric effect and photovoltaic effect. Okay, photovoltaic effect is the generation of voltage and current in the material. Okay, photoelectric effect is the, so when you are going to impose the light, so electron will going to emit. Okay, this is the difference you have the in between this thing. So what is the construction of solar cell we have? The construction of solar cell we have, this is the construction diagram we have. Okay, solar cell. नहीं बेटा, अब नहीं है, बाद में। Solar cell construction. Okay, we have here p type of material.
एंड दिस इज योर एन टाइप ऑफ मटेरियल। देखिए पी टाइप ऑफ मटेरियल, एन टाइप ऑफ मटेरियल। ओके, अगर पी टाइप ऑफ मटेरियल होगा, सो देखिए पी टाइप ऑफ मटेरियल में क्या होगा, सो वी हैव द मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स एंड एन टाइप ऑफ मटेरियल्स मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई दिस एन टाइप ऑफ मटेरियल इज वेरी 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 थिन, दिस इज अ रीजन वी हैव। तो थोड़ा सा रीजन है इसके अंदर। पॉजिटिव जो भी है, मतलब पी टाइप ऑफ मटेरियल जो भी है हेवी है। ओके, इसके नीचे जो भी प्लेट होगा इसको अटैच होगा कौन से मटेरियल पे, पी टाइप ऑफ मटेरियल में, दैट इज कॉपर होगा। जनरली मेटल होगा, तो कॉपर मटेरियल ले लिए। यहाँ पे जो भी है फिंगरप्रिंट्स या फिंगर्स, मेटल फिंगर्स बोलेंगे, मेटल फिंगर्स नॉट फिंगरप्रिंट, मेटल फिंगर्स है आपके। ओके, सो कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, ये था कंस्ट्रक्शन। ओके, दिस इज अ डिप्लीशन रीजन, दिस एरिया इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। ओके, रीजन, डिप्लीशन रीजन है, राइट, वेयर देर इज न्यूट्रल चार्जेस इज प्रेजेंट हियर, न्यूट्रल चार्जेस। ये देखिए आप, ये जो भी है सोलर सेल है, ये जो भी लेयर है प्रोडक्टिव और रिफ्लेक्टिंग के लिए, और सो कंस्ट्रक्शन में पूरे चीज आ जाएंगे। चलिए, व्हाट इज द सर्क्यूट्स ऑफ दिस सोलर सेल? circuit of solar cell here, we will see here. This is circuit of solar cell. Okay, this is solar cell symbol, universal symbol, ammeter, resistance and voltmeter. Voltmeter resistance are parallel connection we have here. Okay, this is the graph. ये important है, ये डिस्कस करना है। What is your aim of the experiment? To find out the fill factor and series resistance. दोनों चीज important है। So fill factor find out करना है तो आपको ग्राफ ऐसा आएगा। ये जो भी है, we are finding current and voltage, मतलब power, power is nothing but voltage into current, voltage into, so current is nothing but power, voltage into current। okay, voltage into current, चलिए voltage into current is nothing but power। so अगर यहाँ का करंट, यहाँ का वोल्टेज आप मल्टीप्लाई करें तो दिस इज योर मैक्सिमम पावर, थ्योरेटिकल वन। सो एक्सपेरिमेंटल जब भी करेंगे आपका ग्राफ ऐसा आएगा। ओके, वी आर ड्राइंग हियर one one point where it will going to touch here current and voltage, यहाँ पे होगा maximum power। ओके, practically what you are seeing that practical। ओके, practical का maximum power हो जाएगा। सो यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम पावर होगा, दैट करंट इज कॉल्ड मैक्सिमम करंट, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड मैक्सिमम वोल्टेज। ओके, मतलब मैक्सिमम पावर का वोल्टेज है, मैक्सिमम पावर का करंट है। चलिए, सो ये थियोरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल है। थियोरेटिकली यू आर गेटिंग 100% एफिशिएंसी, बट प्रैक्टिकली यू आर नॉट गेटिंग 100% एफिशिएंसी। कौन सा भी मटेरियल ऐसा है आपको 100% एफिशिएंसी देता नहीं। चलिए, और वीओसी मतलब, वीआईसी का मतलब आप समझेंगे। चलिए, इसके अंदर तीन ग्राफ ले लिया मैं, तीन डिस्टेंस पे। अगर एक डिस्टेंस पे ले लिया तो एक ग्राफ, मतलब आपका सोलर सेल, आपका सोलर सेल जो भी है, ये वाला अपना सोलर सेल है। चलिए, जो सोलर सेल और जो भी है लाइट, आपका लाइट का डिस्टेंस, राइट, ये है आपका लाइट डिस्टेंस। ये एक डिस्टेंस पे एक ग्राफ होगा। सो दूसरा डिस्टेंस पे सोलर सेल अगर डिस्टेंस चेंज कर दिए दूसरा ग्राफ, अगर दूसरा डिस्टेंस चेंज कर दिए दूसरा ग्राफ। चलिए, तीसरा ग्राफ। ओके, ये वाला वेरी नियरर पॉइंट है, नियरर पॉइंट के लिए ये वाला ग्राफ, थोड़ा सा दूर जाएंगे तो थोड़ा सा ग्राफ, और थोड़ा मतलब, सो ओके, सो मतलब मैक्सिमम करंट व्हेन यू आर रीचिंग, व्हेन यू आर कमिंग टू वेरी नियरर। सो करंट अगर नियर आए तो करंट बढ़ जाएगा, दूर जाएंगे तो करंट कम हो जाएगा आपका। चलिए, सो डिस्कस करेंगे अभी अभी नेक्स्ट। व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चरिंग दैट? थोड़े से मटेरियल है लेटेस्ट, पुराने हमारा में सिंगल क्रिस्टल का वी आर यूज करेंगे। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन वी आर यूजिंग, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ओके, and nowadays gallium arsenide, cadmium arsenide and CIGS materials, they are given some list of materials। यहाँ पे दिया, देखिए थोड़े लिस्ट ऑफ मटेरियल्स मैंने दे दिया आपको। ओके, perovskite, I said you that perovskite is a transparent materials of solar cell। आपके विंडो के ग्लासेस लेंगे, कभी भी फिल्म फिल्म लगा देंगे इसका, तो इट इज एक्टिंग एज ए सोलर सेल्स। ओके, डिजाइन भी रहेगा, चार्जिंग के लिए लेगा। दिस इज द लेटेस्ट मटेरियल्स वी आर गोइंग टू यूज इन दैट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द वीओसी एंड व्हाट इज द आईएससी? ओपन सर्किट वोल्टेज। ओसी का मतलब होगा ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट। वी का मतलब होगा वोल्टेज, वी का मतलब वोल्टेज है।
सो VOC का मतलब ओपन सर्क्यूट, क्या होगा, ओपन सर्क्यूट, ओपन सर्क्यूट होगा आपके लिए। चलिए ओपन सर्क्यूट एंड सो ISC का मतलब क्या होगा, SC का मतलब शॉर्ट सर्क्यूट, SC का मतलब क्या होगा, शॉर्ट सर्क्यूट, I का मतलब होगा करंट, व्हेन इट इज हैपनिंग शॉर्ट सर्क्यूट एंड ओपन वोल्टेज। ओके, चलिए ऊपर का सर्किट में देखेंगे। अगर आप ओपन सर्क्यूट वोल्टेज देखना चाह रहे हैं, ओपन सर्क्यूट मतलब वी आर नॉट कनेक्टिंग दिस थिंग, ओके, वी आर नॉट कनेक्टिंग दिस थिंग एंड दिस थिंग, एमीटर को नहीं लेंगे, वोल्ट रेजिस्टेंस को नहीं लेंगे, मतलब रेजिस्टेंस we are not going to correct and we are going to directly voltmeter be connected to solar cell, that is called VOC we will get, मतलब maximum voltage आएगा। VOC का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज, इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा और करंट का मीटर भी नहीं रहेगा, मतलब कंप्लीटली वी आर गोइंग टू नेग्लेक्टिंग ऑल दिस थिंग्स, वोल्ट मीटर ले आके सीधा सीधा आप जो सोलर सेल को लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज। क्लियर। व्हाट इज ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट कब होगा, शॉर्ट सर्किट जब रेजिस्टेंस वैल्यू इज नियरली जीरो, नियरली जीरो, ओके, जीरो लगा देंगे, मतलब अगर रेजिस्टेंस का जीरो वैल्यू लगाएंगे, इसका पैरेलल कनेक्शन किसको है, तो वोल्टमीटर को है, वोल्टमीटर भी डिफ्लेक्टिंग, जीरो वैल्यू डिफ्लेक्टिंग, ओके, मतलब क्या होगा, मैक्सिमम करंट व्हाट विल गोइंग टू पास इनसाइड दिस सर्किट, maximum current will going to pass, that is called short circuit, short circuit current, okay। अब लगाते वक्त ये चीज देख लेना आप, that is I have given here that the voltage is measured between two ends of the solar cell is called VOC, and load is connected and it is minimum current is maximum, uh, the short circuit maximum current you will get, maximum current connected and minimum the current is the maximum current you will get, not minimum, okay। चलिए नेक्स्ट वाला जो भी होगा, फिल फैक्टर, व्हाट इज द फिल फैक्टर, दे आस्किंग द क्वेश्चन। फिल फैक्टर इज नथिंग बट व्हाट इज, मैंने बोला था ये था आपका पावर जो भी होगा, ये जो पावर जो थियोरेटिकल है, पावर, पावर इज नथिंग बट वोल्टेज इनटू करंट, मतलब क्या होगा, ISC इंटू करंट वैल्यू ISC एंड वोल्टेज वैल्यू VOC, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पावर आ जाएगा थियोरेटिकल। एक्सपेरिमेंटली व्हाट यू आर गेटिंग, आप एक लाइन मारेंगे ऐसा तो क्या मिलेगा, ये है आपका एक्सपेरिमेंटल पावर। तो फिल फैक्टर क्या होगा, ओके, व्हाट यू आर गेटिंग थियोरेटिकल वन, ओके, थियोरेटिकल वन, थियोरेटिकल में क्या आएगा, थियोरेटिकल के देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऐसा लेंथ वाला क्या है, मल्टीप्लाई करिए, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करिए, सो एक्सपेरिमेंटल वन, सो एक्सपेरिमेंटल वन क्या आएगा आपको, एक्सपेरिमेंटल वन ये आई मैक्सिमम है, आई मैक्सिमम, यहाँ पे जहाँ पे पावर मिल रहा है आपको वहाँ पे देखिए करंट, ये आई मैक्सिमम ले लिए, पावर का क्या है ना, पावर, पावर व्हाट यू आर गेटिंग पावर प्रैक्टिकली, पावर आउटपुट वी आर सेइंग, theoretical one power input, can I say like this, okay। अगर ये मुश्किल दिख रहा पावर, पावर क्यों, पावर इज अ वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट, ओके। पावर आउटपुट मतलब आपको जो मिला, आपको जो मिला ये प्रैक्टिकली ये होगा आपका करंट, ये होगा आपका वोल्टेज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ वो भी कर सकते हैं आप, ओके, एरिया आ गया। सो थियोरेटिकली व्हाट इज दैट, ISC, यहाँ पे ISC होगा और VOC होगा थियोरेटिकल, थियोरेटिकल का ये वाला ग्राफ, थियोरेटिकल का ये वाला ग्राफ, ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, विल गेट हियर फिल फैक्टर, बाय हार्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला थियोरेटिकल वाला एरिया, लेंथ, लेंथ का मतलब VOC, VOC आ गया, ओके। सो हाइट, हाइट का मतलब होगा ISC, ISC, ओके। ऊपर वाला प्रैक्टिकल वन, प्रैक्टिकल का करंट जो भी होगा I मैक्सिमम, IMP इज टेकन, सो यहाँ पे V मैक्सिमम, VMP इज टेकन, so practical by theoretical, so what you are getting, so this is the difference what you are getting, blue वाला region, okay, so मतलब so 100% तो हो सकता नहीं, थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा, right, clear this concept। so ऐसा ग्राफ को कैरी करना है according to theoretical, so it will going to carry like this but practically you will get here like this, ऐसा आएगा आपको। so ये जो होगा आपको फिल फैक्टर, फिल फैक्टर से क्या आप पता कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पहले मैं दिखाता है एक्चुअल कंपैरेटिव to the theoretical and the parameter of evaluating performance, मतलब theoretical to experimental कैलकुलेट करें तो परफॉर्मेंस दिखेगा आपको, किसका, सोलर सेल का परफॉर्मेंस, ओके, सोलर सेल के परफॉर्मेंस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट बाय, ये फिल फैक्टर से फाइंड आउट कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए ये ये मैंने वारे कंपनी का इंडिया में मेजर करा था,
एक सोलर पैनल का, तो मेरे को मिल गया ये जो भी होगा फिल फैक्टर 75%, परसेंटेज में निकाले। अगर आप फिल फैक्टर जो पॉइंट्स में लिखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इज 1। ओके, तो इसका कितना आ गया ऐसा 0.75 यू गॉट। ओके, 0.75 यू गॉट। सो सिमिलरली वारे कंपनी का दूसरा जो मेजर करे थे तो 79 परसेंटेज में इसका जो भी है 79 परसेंटेज यू गॉट। बट what I have taken, so we are taking in 0.79 is the maximum value, 0.79 is the maximum value. Okay, clear this concept? चलिए, हाँ चलिए आप देखेंगे और कुछ नेक्स्ट वाला, व्हाट इज द मैक्सिमम बैंड गैप। बैंड गैप का क्या रीजन है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बैंड गैप। ओके, बैंड गैप क्या रखेंगे, बैंड गैप व्हाट इज द बैंड गैप। ओके, तो बैंड गैप, चलिए आप पीएन जंक्शन का फिर कंस्ट्रक्शन पे चले जाएंगे। पीएन जंक्शन कंस्ट्रक्शन आई विल गो फॉर हियर। चलिए पीएन जंक्शन पे देखिए, सो वी आर टेकन हियर पीएन जंक्शन मटेरियल, यहाँ पे पीएन जंक्शन ले लिया। यहाँ पे जो होगा एन टाइप एन टाइप ऑफ मटेरियल, यहाँ जो होगा पी टाइप ऑफ मटेरियल। इन पी टाइप ऑफ मटेरियल होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी। हियर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। चलिए यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा होल से कम रिकम्बाइंड होगा तो न्यूट्रल चार्ज होगा, ये बन गया डिप्लीशन जोन और डिप्लीशन रीजियन। ओके, जब भी आप लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो ये क्या करेगा, ये जो सिलिकॉन आटम होगा, सिलिकॉन आटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, मतलब फ्री हो जाएगा। जब भी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये पॉजिटिव बन जाता, मतलब पॉजिटिव हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन होल मतलब माइनस प्लस चार्जेस आर क्रिएटेड हियर, क्रिएट हो गए। अभी क्या करेगा, ये जो क्रिएट हुआ तो इसके अंदर, किसके अंदर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रैवल करके इधर करके बाहर निकलना है। तो सिलिकॉन का जो ये मटेरियल होगा, सिलिकॉन मटेरियल होगा, बैड कंडक्टर है। इसके लिए आप क्या करिए, मेटल फिंगर्स लगा दिए। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर से इधर जाने से जो पसंद करेगा इधर जाने के लिए, तो मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फुल्ली ट्रांसमिट यहाँ पे इधर से फास्टली इधर चले जाएगा। तो अभी एक कनेक्शन लगा दीजिए आप। ओके, नेगेटिव का कनेक्शन इधर, तो इधर से पॉजिटिव कनेक्शन, पॉजिटिव प्लेट इधर से लगाइए आप। ओके ना, द होल्स विल कम दिस साइड। होल्स क्या करेंगे, होल्स इधर इधर आ जाएंगे और अट्रैक्ट होगा। देयर इज अ पॉजिटिव नेगेटिव इज सेपरेटेड। नाउ वी आर कनेक्टिंग हियर लोड, लोड ग्लो होना शुरू हो जाएगा, लाइट ग्लो होना शुरू होगा। ओके, दिस द वे सोलर सेल वर्किंग, सोलर सेल ऐसा काम करता है आपका। चलिए ऐसा काम करने वाला है। चलिए आप इसके जो बता रहे बैंड गैप, मतलब जो डिप्लीशन रीजन होगा, बैंड गैप होगा, तो मैक्सिमम कितना रहना चाहिए। मैक्सिमम देखिए रिसर्च में चला गया, रिसर्च पेपर से मैं निकाला था मैक्सिमम आपका ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट अगर निकाले तो नियरली 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इससे ज़्यादा रहना चाहिए मैक्सिमम कन्वीनियंट वेयर इलेक्ट्रॉन होल्स आर क्रिएटेड। इससे ज़्यादा रहेंगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएशन इज विल गोइंग टू डिक्रीज, मतलब थोड़े से इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होके हीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैक्सिमम जो होगा 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, मतलब जो भी होगा आपका बैंड गैप से, ओके डिप्लीशन बैंड गैप से भी आपको जो होगा जो आप इनपुट फोटॉन दे रहे हैं उसका एनर्जी ज़्यादा रहना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन होल होल क्रिएट हो गया यहाँ पे। क्लियर इस कॉन्सेप्ट। चलिए इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो गए इसके अंदर और सेम डायरेक्शन में और फिंगर के पास चले जाएंगे, सीधा सीधा नहीं चले जाएंगे। कौन हेल्प करेगा इसके अंदर, इसके अंदर जो भी हेल्प करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्रिएट हो रहा ना, वो वाला आपको हेल्प करेगा। so that will take you this electron in the same direction of towards the metal finger। चलिए वो बात याद रखिए। ओके, वो बात अक्सर बताए नहीं जाते। सो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन पे होगा वर्किंग में, सो यहाँ पे जब भी क्रिएट होगा इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा इधर नहीं जाएगा, सीधा सीधा इधर नहीं जाएगा, मतलब रैंडमली मूव होगा, ये रैंडमली मूव होगा। जब भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ ना, ओके, जब भी आप पीएन जंक्शन में यहाँ पे रिकम्बाइन होगा, डिप्रेशन रीजन होगा, तो डिप्रेशन रीजन में पीएन रीजन में क्या होगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आके जंप होगा तो मतलब क्या होगा, पॉजिटिव आयन क्रिएट होगा यहाँ पे।
पॉजिटिव आयन रह जाएगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आयन क्रिएट होगा, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इज कास्ट टू टेक आउट दिस इलेक्ट्रॉन इन द प्रॉपर डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये उधर इधर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर डायरेक्शन मतलब इधर के पास इधर लेके जाएगा। Okay, that is a very important. That's why we are using the PN junction solar cell, PN junction cells. Okay, in place of other cells. So आजकल तो रिसर्च तो हेवी चल रहा, तो this is the construction about the and this is the depression region maximum where you are getting that. This is the 9th question. 10th question, what is the efficiency of solar cell? Efficiency का symbol जो भी होगा eta, determine the fraction of the incident power which is converted to electricity. मतलब क्या होगा, estimated ratio of energy output from the solar cell to output by input. Simply बोलेंगे output by input, output by, चलो पेन काम नहीं कर रहा, output by input. Okay, output by input we are calling that. So efficiency is equals to output by input, output by input. This is called efficiency. Okay, so efficiency, we are improving that. What you need, the series resistance is very less, series resistance should be very less. efficiency और इसके अंदर fill factor में क्या difference है, nearly same fill factor and efficiency. तो जब fill factor point में बताएंगे, fill factor point में बताएंगे तो value efficiency percentage में बताएंगे, percentage some 100%, बस उतना ही इफेक्ट है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। चलिए पूरे 10 क्वेश्चंस खत्म। इसके अंदर सोलर सेल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट वाला जो भी है, व्हाट इज सोलर सेल, ओके, so what is the symbol for solar cell? Next one is how many types of solar cell we have, what is the photovoltaic effect, okay, what is the construction and working of this solar cell, okay, so what is the circuit diagram and what is the graph you are getting, and what is the material we are going to use, and what is the VOC and ISC, ओके। और एक चीज बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, VOC के पास देखिए, अगर आपको ISC मिल रहा, सर पूछते बच्चे पूछ रहे, अगर आप मैक्सिमम ISC ले रहे तो व्हाट अबाउट द VOC सर, व्हाट इज द VOC इज अ जीरो वैल्यू, VOC वैल्यू इज जीरो। अब मैक्सिमम VOC ले रहे हैं आप, व्हाट इज द करंट वैल्यू, करंट वैल्यू इज जीरो। अगर आप करंट, अगर मैक्सिमम करंट मतलब ISC ले रहे तो वोल्टेज वैल्यू जीरो, VOC ले रहे तो करंट वैल्यू जीरो। कहाँ पे होगा इक्वल, यहाँ पे होगा, मतलब मैक्सिमम पावर यहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट पे मिलेगा, इसके लिए आप ये पॉइंट को ड्रॉ कर रहे हैं। सही है ना, करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे विथ नेक्स्ट वाइवा क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल वाइवा क्वेश्चन। थैंक यू।